नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी चाणक्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल का जो हुआ पेपर यूपी पीसीएस प्री का, उसमें कट ऑफ क्या रहेगी और उस पेपर की एनालिसिस को भी हम समझेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस रविवार को हुई यूपी पीसीएस की परीक्षा को लगभग 42% लोगों ने ही सिर्फ अटैम्प्ट किया, जबकि भरा था 5.5 लाख लोगों ने और देने गए थे सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही। ये एग्ज़ाम लीक प्रूफ बनाने के लिए राज्य सरकार ने पुख्ता पूरी मजबूती से एक सिस्टम खड़ा किया था, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी दोस्तों, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया गया, यहाँ तक कि लोगों की इरिस स्कैन यानी आंखों की स्कैन भी किया गया ताकि मैच किया जा सके आधार कार्ड पे जो बायोमेट्रिक्स हुआ करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इसके बारे में भी हम अजय जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से आए हैं, लगभग 23 क्वेश्चंस। उसके बाद ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन, पॉलिटी 22 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट 12 क्वेश्चन, इकोनॉमी लगभग 20 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक जिसमें बेसिक साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों मिक्स थे, उसमें से 18 क्वेश्चन, और करंट अफेयर हर बार की तरह ही 28 से 30 क्वेश्चन थे इस बार। दोस्तों इस बार के क्वेश्चन में पिछली बार की तरह ही कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, यानी डबल एक ही क्वेश्चन 2 बार अलग अलग तरीके से पूछ लिए गए। तो आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा पेपर का एनालिसिस जान लेते हैं कि पेपर टफ था, इजी था, क्या कट ऑफ रह सकती है और इस बार का क्या ट्रेंड में कुछ चेंज आया है ऐसा कहा जा रहा है बच्चों द्वारा। तो आइए चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि ये पेपर अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर था, यानी 2018 के बाद से ये पेपर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट और कुछ ज़्यादा ही टफ और स्टैटिक बना दिया गया था, जिसे देखकर स्टूडेंट की हालत कुछ ऐसी हुई होगी। मिस्टर जय वेलकम। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा वीडियो क्लिप में कि बच्चों की क्या हालत हुई होगी इस पेपर को देखकर। तो आइए दोस्तों, अब इस पेपर के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। जैसे कि ये पेपर जो था ये फैक्ट से भरपूर था, बहुत ही इररिलेवेंट फैक्ट्स पूछे गए थे, बहुत ही एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी कि ये युद्धाभ्यास कब हुआ था, कितने तारीख को, कितने महीने, सब पूछ लिया गया था, जो कि छोड़ने लायक ही क्वेश्चन होता है। ये सब क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए जाते हैं। तीसरी बात है दोस्तों इस पेपर की थी कि ये पेपर काफ़ी लेंदी था। यूपीएससी के पेपर की तरह ही इस पेपर में असर्शन और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना था कि ये एक्सप्लेनेशन रीज़न जो है एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। खासकर इकोनॉमी और जो ज्योग्राफी का सेक्शन था वो काफ़ी लेंदी पेपर को काफ़ी लेंदी बना रहा था। तो ये 150 क्वेश्चन 2 घंटे में अटैम्प्ट करना ये काफ़ी टफ प्रोसेस हो जा रहा था। और दोस्तों इस बार का करंट अफेयर तो ऐसा था जैसे जिसको देखकर कि करंट ही लग गया हो। लगभग 28 से 30 क्वेश्चन हर बार की तरह करंट अफेयर से आए और सारी मैगजीन लगभग फेल हो गई इस करंट अफेयर को प्रेडिक्ट करने में। 2 से 3 क्वेश्चन ही आई दृष्टि और वगैरह से आए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन के लिए आपको न्यूज़पेपर ही मुझे लगता है आप फॉलो करना चाहिए, चाहे द हिंदू पढ़ें आप, अगर आप हिंदी मीडियम से तो जो भी अच्छा न्यूज़पेपर हो। लेकिन न्यूज़पेपर करंट अफेयर के लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कोने कोने एक एक कोने से न्यूज़पेपर न्यूज़ उठा रहा है, ना कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। कोई भी मतलब जो कौन सा राजनेता कहाँ गया है कुछ भी पूछ सकता है वो। तो आपको अब एक एक कोना न्यूज़पेपर का पढ़ना पड़ेगा, खासकर ये यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। और ऐसे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो रैंडम था, जिसका कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है, बिना सर पैर के, कोई लॉजिक नहीं, पॉइंटलेस क्वेश्चन भी पूछे गए थे। लेकिन इसका मतलब यही नहीं दोस्तों कि अच्छे क्वेश्चन नहीं थे, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के हैं। जैसे कि एक बार यूपीएससी ने भी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पे क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा हमारी राजीव अहिर जी की बुक में, जो कि हमारे स्पेक्ट्रम है। तो आप ये क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये कहा गया रिफॉर्म मूवमेंट पे बनाया गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था कि नहीं किया था। तो ये सारे क्वेश्चन बड़ी बढ़िया तरीके से बनाए। फिर आप ये ज्योग्राफिक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जो कि असर्शन और रीजनिंग पे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो आपको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंसेप्ट पूछ रहा है कि आपको कंपेयर करने को कह रहा है कि आप देख सकते हैं इसमें। जैसे कि अब ये भी दोस्तों आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्लाइमेट के ऊपर पूछा है, ये भी ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट आप किसी का भी कह सकते हैं क्वेश्चन। ये भी काफ़ी कंसेप्चुअल और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। अब ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये लूपेक्स मिशन जो इंडिया और जापान के बीच में मिशन होने वाला है, इसमें दोस्तों ये इसका आंसर एक्चुअली ये नहीं है, ये है क्योंकि जो जापान है वो लैंडर नहीं बनाएगा, वो सिर्फ रोवर बनाएगा। लैंडर बनाने का काम हमारे इसरो का ही है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन अब यूपी पीसीएस भी पूछ रहा है यूपीएससी की तरह। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि इररिलेवेंट टाइप के थे या छोड़ने वाले थे। जैसे कि आइए दोस्तों अब देख लेते हैं। हम ज़्यादातर जब पासिस के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो सिर्फ यही पढ़ते हैं कि वो किस तरफ है, किस स्टेट में है। ये सीधा दोस्तों पूछ ले रहा है कि उसकी हाइट क्या है। अब इसमें दोस्तों कोई लॉजिक आप लगा नहीं सकते हैं
कि अगर ये पूछा होता कि वेस्ट ईस्ट की तरफ लगाओ तो भी हम कुछ कर सकते थे। ये तो सीधा मैच द फॉलोइंग कर रहा है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप छोड़ने ही पड़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जॉइंट एक्सरसाइज वर्सेस उसके डेट पूछ लिए। हम जॉइंट एक्सरसाइज जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो किनके बीच में हुई है या कहाँ हुई है ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जैक्ट डेट तो दोस्तों यूपी पीसीएस के बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फिर चाहे ये देख लीजिए, ये डेप्थ की डेक्कन ट्रैप का डेप्थ पूछ रहा है कि कौन से लेयर का क्या डेप्थ है। अब दोस्तों ये सब सारी चीज़ें तो छोड़ने लायक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया और इसके बेसिस पे कट ऑफ कभी डिसाइड नहीं होता है। तो दोस्तों कुछ अब हम रिपीटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि पिछली बार एसडीजी के क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन उसने पहले पे रिपीट किया, फिर 50th क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया सेम टू सेम। तो इस बार भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 153 के बारे में इसमें बता दिया है और फिर वो क्वेश्चन इधर पे फिर से पूछ लिया है। तो इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन भी इस बार देखे गए हैं इस यूपी पीसीएस के पेपर में। तो दोस्तों आइए अब हम थोड़ा कट ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं कि अब तक का ट्रेंड क्या रहा है और अब आगे चल के इसका कट ऑफ क्या हो सकता है इस साल का, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका 2020 में जो कट ऑफ था वो लगभग 115 गया था। 115 मार्क्स है ये आउट ऑफ 200। उसी तरह से 2021 में 115 फिर से गया, 2022 में 111 गया और पिछले ही साल सबसे हाईएस्ट पिछले 5 साल का 125 चला गया। तो आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रह सकता है पिछली बार के कंपैरिजन में। तो दोस्तों इसे जानने के लिए हम इसे कुछ पैरामीटर पे तोलेंगे, जैसे कि कितने बच्चों ने इसमें अपीयर किया है, ये पेपर का टफनेस कितना था, जैसे कि अपीयर, टफनेस और कितनी पोस्ट इस बार गई है, उसके बेसिस पे हम इसे कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों इस बार सिर्फ 42% जैसे बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 42% स्टूडेंट ने ही इसे अपीयर किया है, लगभग 2.5 लाख बच्चे। और इस बार का टफनेस भी लगभग पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा था और पोस्ट भी पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा आई हैं। पिछले साल आई थी लगभग 170 पोस्ट, लेकिन इस साल हम देख सकते हैं 220 के आसपास पोस्ट आई हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि दोस्तों इस बार कट ऑफ थोड़ी पिछली बार से कम ही जाएगी। जैसे कि पिछली बार 125 मार्क्स जो कट ऑफ थी, तो हमारा अनुमान ये है कि इस बार लगभग 110 से लेके 112 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ये मार्क्स है दोस्तों। अगर नेट करेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो पिछली बार 95 क्वेश्चन आपको नेट करेक्ट करने थे। इस बार दोस्तों हमारा अनुमान ये है कि वो 85 से 82 के बीच में क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपके इतने नेट करेक्ट जा रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आप 1-2 दिन में ही अब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, आप अपना उससे मैच कर लीजिए। अगर दोस्तों आपके 85 से 82 के बीच में नेट करेक्ट हो रहे हैं तो आप बिंदास अगले अपने मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।